खुश रहो, खुश रहो मेरे वीर राज सेवक। कहिए महाराज। ये तो बताओ कि दशा शासन की है कैसी, दशा शासन की है कैसी, प्रजाओं की क्या व्यवस्था है, कहिए मेरे वीर दरबार की क्या व्यवस्था है। महाराज, आपके रहते हुए आपके इलाके में ऐसे कौन सा माई का लाल पैदा हुआ है कोई आपके सामने जो उंगली उठाकर बात कर सके, और शेर बकरिया एक घाट पानी पीते हैं महाराज। अरे वाह हम यही चाहते हैं राज सेवक कहिए महाराज। कि हमारे राज में कोई भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज, आपके राज में अगर कमी हो जाएगी तो आपको बहुत शाबाश, तुम्हारे वचनों को सुनकर हम महान खुश हैं, अति खुश हैं। सुनो मेरी बात। बताइए महाराज। राज सेवक, महाराज, तेरी खुशी तो हमारे दिल के अंदर नहीं समा रही है। सही बात है। आज तो तेरा जलवाया तो मेरे तेरा जलवाया तो समाया, और तुम्ही ने हमें चाहिए बना। राज सेवक, कहिए महाराज। हम ये चाहते हैं कि हमारे राज की जनता, हमारे नगर की जनता कितना सुखी से जीवन पार करे। हाँ महाराज, आपकी जनता, आपकी जितने हैं वो आपकी जय जयकार मना रहे हैं। शाबाश, मुझे एक चिंता रहती है राज सेवक। कहिए महाराज, वो कौन सी बात है? ना जाने हमसे कौन से जन्म में गलती हुई है, जो कि मेरी एक बेटी हमारी पहली रानी का स्वर्गवास हो गया। राज सेवक, हाँ हाँ सुन रहा हूँ महाराज। उन्होंने 2 बच्चे का जन्म भी दिया है, जो कि एक लड़की है एक लड़के है। अच्छा, लड़के का नाम फूल है और बेटी का नाम रेखा है। अफसोस इस बात का रहता है किस बात का महाराज? कि मेरी बेटी दोनों आंखों की नयनहीन है। यानी जो बेटी है आपके पास वो दोनों आंख की अंधी है। ये हमेशा सोचता रहता हूँ राज सेवक कि हे ईश्वर, हे मालिक, हमसे कौन से जन्म में कौन सी भूल हुई है जो कि इस जन्म में हमें मिल रहा है। महाराज, ये कुदरत की दीन है, जो देंगे उसको लेना ही पड़ेगा महाराज। राज सेवक, महाराज, हमें चाहते हैं तुम इसी वक्त जाओ, हमारे सेनापति जहां का भी हो तत्काल हमारे सामने उपस्थित करो। ठीक है महाराज, आप बैठिए, मैं तुरंत तत्काल बुलाता हूँ। हाँ, हमारे सेनापति दरबार में हाजिर हो। क्या बताऊं, आज राज दरबार से आवाज आई है, चलकर देखना चाहिए आखिर बात क्या है।
किस लिए मुझे दरबार में याद किया गया? और चल पड़ी सखिया ले गागर, और चल पड़ी सखिया ले गागर, पन घट की डगरिया दिल सारे पन घट। और चल पड़ी सखिया ले गागर, और पन घट की डगरिया दिल सारे। और एक सखी मिल कहने लगी, एक सखी मिल कहने लगी, मिल जाए सवरिया। कहने लगी हाय, एक सखी मिल कहने लगी, मिल जाए सवरिया। हरि राम, खुश रहो। सेनापति कहो। महाराज बहुत देर से बेचैन हैं, आपको याद कर रहे हैं। हमें याद कर रहे हैं? क्या आपको कुछ मालूम है क्या? ये तो मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने कहा जाके हमारे सेनापति को दरबार में तुरंत हाजिर करिए। जाके वापस से कहो कि सेनापति आ चुके हैं, आपके यहाँ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, तत्काल जा रहा हूँ। जाओ। राज सेवक, कहिए महाराज। कौन सी खबर लेकर आ रहे हो? खबर यह है, सेनापति आ चुके हैं, इजाजत मांगते हैं आपसे। जाओ, उनको प्रेम भाव के साथ हमारे पास राज दरबार में लाओ। ठीक है महाराज, जो आज्ञा है, मैं तुरंत जा रहा हूँ। राज्य सेवक। सेनापति। क्या कहा महाराज ने? महाराज जी कहा कि जाइए, उनको इजाजत की कौन सी जरूरत है, उनको तत्काल मेरे पास हाजिर करिए। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, तुम गेट पर ड्यूटी दो, मैं महाराज से मिलता हूँ चल के। महाराज को सेनापति का प्रणाम स्वीकार। क्या बात है राजन, सभी में राज दरबार आता था, आपका चेहरा कमल की तरह खिला रहता था, लेकिन आज क्या बात है राजन, आपके चेहरे पर उदासी। राजन, राजन, क्या बात है राजन? अरे कहो क्या बात है राजन? राजन, अरे कहो क्या बात है राजन? अरे उदासी
कुछ कीजिए राजन, अरे बदलिया कम की छाई। सेनापति राजन, ये उदासी का कारण सुनना चाहते हो? जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं राजन, हमें कैसे विश्वास होगा कि जानते हो ऐसे कष्ट है? अरे बताऊं क्या सेनापति दिल की परेशानी। बताऊं क्या तुम्हें सेनापति दिल की परेशानी, और ना जाने ईश्वर क्या लिखा है, तकदीर यही है रानी। सेनापति राजन, केवल बेटी के कारण ये उदासी बनी रहती है। राजन, आप अगर आप ही उदास रहेंगे तो आपकी ये जो प्रजा है वो कैसे रहेगी राजन? दिल पे धीरज रखिए राजन, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मुझे तो नहीं विश्वास है कि बेटी की जिंदगी कैसे पार होगी सेनापति। रत्न, किसी की बेटी और किसी की खेती ऐसे ही नहीं रह जाती राजन। अगर आप रेखा बिटिया को लेकर आप चिंतित हैं तो राजन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपका आदेश हो तो रेखा बिटिया के लिए पर मैं खोज कर लाऊंगा राजन। अरे वाह, इतना कह के तुमने मेरे आधा सर का बोझ हल्का कर दिया है। ठीक है सेनापति, कहिए राजन। जी हमारा हुक्म है कि जाओ बेटी रेखा को और बेटे फूल को, महारानी और बेटे कौशल को राज दरबार में हमारे सामने उपस्थित करो। ये हमारा हुक्म है। यदि आपके कहने का मतलब आप अपने पूरे परिवार को इस समय बुलाना चाहते हैं राजन? ठीक है राजन, आसन ग्रहण करिए, मैं आपके परिवार को बुलाता हूं। हरिराम, आपने सुना नहीं कि महाराज का आदेश है कि हमारे पूरे परिवार को इस वक्त बुलाया जाए। जाओ महारानी और बेटे कौशल और बेटा फूल और बेटी रेखा को दरबार में पेश किया जाए। बेटा कौशल, क्या मुझसे कोई गलती हो गई पिताजी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ये तो बताओ कि बेटी रेखा और बेटा फूल कहाँ है? आ रहे होंगे, आप बैठिए, इंतजार करिए। ठीक है, आने दो। अरे ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा। ज्ञान वालों से
तेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है। मुरली वाला खुश रहा रसो। और बढ़िया महारानी जी। सब ठीक ठाक है ना? हाँ महारानी जी। ये बताओ, हाँ आवाज तुमने दिया है? हाँ क्या बात है? बातें हैं महाराज जी, आपको याद किए हैं। हाँ माँ। अरे बेटा कौशल, खुश रहा। माँ, बेटा पिताजी क्यों, पता नहीं क्यों उदास रहते हैं? बेटा ये बताओ, तुमने कोई गलतियां तो नहीं किया है? नहीं माँ, मैं कोई गलती नहीं किया। अब आपने माँ? बेटा वही तो मैं भी चक्कर में पड़ी हूँ कि अपनी जानिश में कोई गलतियां नहीं की हूँ। मेरे लाल चलो वही पता लगेगा। चलिए माँ। बेटा पिताजी बहुत उदास बैठे हैं। इसीलिए तो मैं सोचता हूँ क्या हमसे गलती हो गई माँ। अर्पण पंकज में नाथी के शीश झुकाऊं आज। मुझे यही आशीष दो, सिद्ध होए ममता की आरती, सिद्ध होए ममता। नाथी के शीश झुकाऊं आज। मुझे यही आशीष दो, सिद्ध होए ममता की आरती, सिद्ध होए ममता। ये तो बताओ प्रभु कि बेटा बोल और रेखी कहाँ है? बेटी देखा जे समझे बस आते ही होंगे। आते होंगे पिताजी, इंतजार करिए थोड़े के लिए, दिन के लिए। हरि राम। नमस्ते। ये बताओ, आज पिताजी ने पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाए हैं, बुलाने का कारण क्या है? ये तो मुझे मालूम नहीं है कि महाराज पूरे परिवार को क्यों बुलाए हैं। चल के देखो। कोई बात नहीं है। बहन रेखा, ये बताओ, हाँ भैया। तुमसे कोई गलती तो नहीं है? नहीं भैया,
मुझसे कोई गलती नहीं हुई। ठीक है बहन, आओ चलते हैं पिताजी के पास। पिताजी से जरूर पूछेंगे कि बुलाने का कारण क्या है पिताजी। क्या भगवान, मैं क्या देखता हूं? सब भी हमें बुलाते हैं देखने के लिए। पिताजी के चेहरे में खुशहाली रहती थी, आज पिताजी के आंखों में आंसू। मैं पिताजी से जरूर पूछूंगा कि पिताजी क्या कारण है। और पिताजी बात है कैसी, पिताजी और पिताजी बात है कैसी, जो आंखें अक्सी लाई है। और पिताजी बात है कैसी, और जो आंखें अक्सी लाई है। और कयामत फिकरी आंखें, और पिताजी रंगीला। सकुन को देख कर बाबू, और जिगर में बेकरारी है। और बया कुछ कीजिए बापू, और बदरिया गम की छाई। बाबूजी, क्या बात है, आपके आंखों में आंसू? उदासी का कारण हाँ पिताजी। जानना चाहते हो? जरूर बताऊंगा। किस लिए उदास रहता हूं? हाँ क्या बात है पिताजी? हमारी सयानी बेटी के खातिर, सयानी बेटी के खातिर, जिगर में बोझ भारी है। सयानी तो सयानी बेटी के खातिर, जिगर में बोझ भारी है। और इसी के वास्ते सर पर हमारे बोझ भारी है। तू कौन बेटी को मेरे अपना बनाएगा? और यही सब सोच सोच कर उदास। क्या करूं बेटा? हाँ पिताजी। ना जाने कौन से जन्म में मुझसे गलती हुई है, जो कि आज ये सजा मिल रही है। बेटी, पिताजी, पिताजी, अगर इतनी सी बात में आपको इतना फिक्र रहती है तो सुनो मेरी बात। और पिताजी धूम से बहना, पिताजी, और पिताजी धूम से बहना की शादी मैं रचाऊंगा। पिता
इजाजत दीजिए मुझको, और अभी बड़ी ढूंढ लाऊंगा। सयानी है बहन घर में, और मुझे भी बेकरारी है, और एक दिन अपनी बहना को और खुद ही डोली में बिठाऊंगा। अरे वाह, हाँ पिताजी। वाह मेरे लाल, अगर तुम्हारे दिल के अंदर ये हौसले हैं तो मेरे भी हौसले सुन लो कि जो भी बेटी के साथ शादी रचाएगा, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। पिताजी, जो आपका आदेश हमारी तो हमारी लाडली बेटी, हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा, हमारी तो हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा, और हमारी हरियादी रैयत परी हुकूमती वो चलाएगा। तो नहीं इनकार कर सकता, और दिखा दूंगा मैं दुनिया में, और हमारी लाडली बेटी वो जो हाँ बेटा, जो बेटी को अगर दुल्हन बनाएगा तो हमारी राज में आधे का हकदार होगा। पिताजी, आपकी सारी बातें हमें मंजूर है। ठीक है, ये तुम्हारी वचनों को सुनकर अति खुश हूं, लेकिन देवी पिताजी, आखिर जो हम ये आधी राज बेटी को देने को कह दिया, तुम्हें तो कोई इनकार नहीं है, मगर माताजी से और भैया कौशल से ये सलाह करना जरूरी है। क्यों नहीं बेटा? माताजी, बेटा कौशल, भैया कौशल, पिताजी की ये शर्त है कि बहन अंधी के रेखा के साथ जो शादी रचाएगा, तो हमारी ये कौल है कि हमारी आधी हुकूमत पे उसकी हुकूमत होगी। तो इसी बात के लिए आपको मंजूर है कि नहीं? हाँ मुझे मंजूर है माताजी। हाँ, जैसे सबकी राय वैसे मेरी भी राय है। पिताजी, बहुत अच्छा, हमारे पूरे परिवार का ये सलाह है, जो पिताजी की सलाह वो हमारी सलाह। अरे वाह, ठीक है, ठीक है, आज की सभा यही समाप्त करते हैं। बेटे फूल, बेटा कौशल, तुम रोज डेली समय से कॉलेज जाया करो और समय से कॉलेज जाया करो। ठीक है बेटा जी। और बेटी रेखा की देखभाल हमेशा करते रहो। ठीक है पिताजी।